requested the Home Minister to come to the house. You represented to it. You. ये कहानी गुमशुदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री लापता हैं और वो बेशक से सदन परिसर में आ रहे हैं, लेकिन ना ही लोकसभा में आ रहे हैं और ना ही राज्यसभा में आ रहे हैं, जिसके चलते हम हर रोज़ देखते हैं कि मकर द्वार के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं। लेकिन आज इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया, क्योंकि आज यानी 6 अगस्त 2026 को जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने जब विपक्ष हल्ला मचा रहा था, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो बात कर रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने सत्ताधारी दल के जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू, उनसे ये गुजारिश की कि वो जाकर केंद्रीय गृह मंत्री को सेंस ऑफ द हाउस बताएं और साथ में ये बताएं, गुजारिश करें कि वो सदन में आएं ताकि जो हाउस है वो चल सके। तो ये एक बड़ी खबर है आज के लिए। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि इस खबर के राजनीतिक मायने क्या हैं और अलग अलग पॉइंट्स, नीता के 5 पंच में 5 अलग अलग पॉइंट्स में ये खबर की अहमियत मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि सीपी राधाकृष्णन साहब ने आज राज्यसभा में क्या कहा। Now I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the house. You represented to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HR. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो ना लोकसभा में ना राज्यसभा में उनकी उपस्थिति जो है वो ना दर्ज जो है वो नहीं करवाई गई है, जिसे लेकर विपक्ष जो है वो काफ़ी आक्रामक है और वो बोल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को सदन के अंदर आकर दिल्ली में जो 20 जुलाई को हुआ, जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चलाई गई और जो पेलेट गन चलाई गई, उसके बारे में वो चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आकर जवाब जो हैं वो सदन के अंदर दें। लेकिन क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अभी उपस्थित नहीं हैं दोनों ही सदनों में, इसलिए इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है, जिसके चलते जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं उन्हें ये गुजारिश जो है वो ट्रेजरी बेंचेस से कर दी। दूसरा बड़ा मुद्दा कि आखिर केंद्र सरकार क्यों नाराज़ है, क्यों उन्हें लगता है कि जो मिस्टर सीपी राधाकृष्णन हैं उन्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है, जिनसे हमने बात की, जनसत्ता ने बात की, उनका ये कहना है कि जो चेयरमैन ऑफ द हाउस हैं उन्हें ये मुद्दा जो है फॉर्मल नहीं करना चाहिए था, यानी उसे ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आना चाहिए था। अब क्योंकि ये बात सदन में उठी है, जो बात थी कांग्रेस के कहने पर उन्होंने बेशक से गुजारिश जो है वो ट्रेजरी बेंचेस को की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को की, तो ये बात जो है वो अब रिकॉर्ड में आ गई है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो सदन में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो इसे लेकर जो सत्ताधारी दल है वो जो है वो थोड़ा खुश नहीं है जिस तरह से ये मूवमेंट जो है वो आज हुई राज्यसभा में। तीसरी बड़ी बात इस मुद्दे से जुड़ी हुई, अगर आपको याद होगा तो पिछले मॉनसून सत्र के दौरान ही जो पूर्व चेयरमैन थे राज्यसभा के जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी इसी तरह की गुजारिश जो है वो किरण रिजिजू साहब से की थी। तब मामला जजेस का था, तो उन्होंने ये गुजारिश की थी कि ये संदेश जो है वो ले जाकर प्रधानमंत्री को दे दिया जाए। हालांकि वो फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी, ना कि वो ऑन रिकॉर्ड थी, उन्होंने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की थी। हम सबको याद है कि उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उनकी छुट्टी हो गई थी। तो इसलिए इन दोनों संदर्भों को, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़कर भी देखा जा रहा है आज 6 अगस्त 2026 को। ये थी इस मामले से जुड़ी हुई तीसरी बड़ा पॉइंट। चौथा बड़ा पॉइंट, दरअसल जो सदन है वो लगातार जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, एडजर्नमेंट्स हो रही हैं, जिसे लेकर जो केंद्र सरकार है अब वो विपक्ष तक पहुंचने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के ज़रिए ही नहीं बल्कि खुद भी पहल कर रही है। हमने देखा था
क्योंकि जो मिस्टर रिजिजू हैं वो कल जाकर राहुल गांधी से मिलकर भी आए थे। आज भी खुद रिजिजू साहब ने जनसत्ता को बताया कि आज भी उन्होंने नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी से फ़ोन पर बात की और ये उनसे गुजारिश की कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है यानी महिला रिजर्वेशन बिल है उस पर एक आम सहमति जो है वो विपक्ष बना ले ताकि ये जो बिल है वो पास हो सके। इसके ऊपर राहुल गांधी का कहना था कि वो जो हैं वो इंडिया ब्लॉक अलायंस के जितने भी दल हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसा ये बताया जा रहा है। तो ये रीच आउट करने की कोशिश भी एक पहली बार है और इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर सदन चलना है तो विपक्ष को भी साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि जो महिला रिजर्वेशन बिल का मामला है उसमें सदन को ऑर्डर में होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सरकार जो है वो रीच आउट करने की कोशिश कर रही है विपक्ष के साथ। पांचवी बड़ी बात ये है कि विपक्ष की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए ताकि जो सभी दल हैं वो इस मुद्दे के ऊपर जो हैं वो अपनी राय रख सकें कि वो इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार ये बुलाया गया था तब क्या हुआ था हमने देखा था, डिलिमिटेशन बिल जो है वो फेल कर गया था क्योंकि सरकार के पास नंबर्स नहीं थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बल्कि बाकी के दलों से भी, जिनमें डीएमके भी शामिल है, साथ में एनसीपी भी शामिल है और जो बाकी के दल हैं वो भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उन सब से वो अलग अलग बात कर रही है ताकि एक आम राय बनाई जा सके और जो सदन जो इतने दिनों से लगातार जो है वो अडजर्न होती जा रही है और जो बिल हैं वो वॉइस वोट से पास कराए जा रहे हैं, तो सदन जो है वो चले, सबकी बात जो है वो सदन में रखी जाए। तो एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से अब करने में लगी हुई है। तो ये थी पांचवी बड़ी बात इस खबर से जुड़ी हुई नीता के 5 पंच पर। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।